रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से जंग जारी है और शांति का दूर दूर तक कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। बीते कुछ समय से रूस ने यूक्रेन में अपने हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने हाल ही में यूक्रेन में कई भीषण ड्रोन और हवाई हमले किए। इसके साथ साथ रूस जमीन पर भी आक्रमण बढ़ा रहा है। रूसी सेना जून से अगस्त में यूक्रेन के कम से कम 3 मोर्चों पर अपना कब्जा करना चाहती है। ये इलाका है उत्तर पूर्व में रूस की सीमा से लगा सूमी इलाका, 2 पूर्वी शहर पोक्रोस्क और कोस्तंतिनिका, और तीसरा मोर्चा प्रोस्क पश्चिम है। रूस की कोशिश 3 क्षेत्रों को टारगेट करना है, लेकिन यूक्रेनी आर्मी उनको चुनौती देते हुए मुश्किलें बढ़ा रही हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की ओपन सोर्स डीप स्टेट मॉनिटरिंग वेबसाइट ने जानकारी दी है कि पिछले महीने रूसी सेना ने 556 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना कब्जा किया है। ये इस साल का रूस का जमीन पर सबसे बड़ा कब्जा है। ये क्षेत्रफल लिवरपूल से 4 गुना बड़ा और शिकागो शहर के बराबर है। रूस का मकसद पूर्व में यूक्रेनी सैनिकों के इस्तेमाल में आने वाला आपूर्ति मार्गों को बंद करना और यूक्रेन की उत्तरी सीमाओं के अंदर एक बफर जोन बनाना है। हालांकि उसकी सेना की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है। इस गति से पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने में 70 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। रूसी सैनिक सूमी क्षेत्र में 10-12 किलोमीटर तक अंदर घुसने में तो कामयाब हो गए, लेकिन यूक्रेनी सेना के प्रतिरोध ने उनको रोक दिया, यानी कि रूसी सेना अब आगे नहीं बढ़ सकती है। वहीं व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि वो रूसी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक बफर जोन बनाना चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेनी सेना ने पिछले साल गर्मियों में कुर्स्क क्षेत्र के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद रूसी सेना यूक्रेन में घुस गई, लेकिन सीमावर्ती गांवों की लड़ाई में उलझ गई। रूसी सेना ने कथित तौर पर खरकीव राज्य की सीमा भी पार कर ली है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के इन अभियानों का उद्देश्य यूक्रेन को अपनी सेना को 1200 किलोमीटर लंबी अग्रिम लाइन में फैलाने के लिए मजबूर करना है, ताकि वो प्रमुख क्षेत्रों से सैनिकों को हटा सके। इन अग्रिम लाइनों के अलावा ये एक पोक्रोवस्क है, जो पूर्वी यूक्रेन का एक रणनीतिक केंद्र है। इस पर मॉस्को 2 साल से ज्यादा समय से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। पूर्वी यूक्रेन में सेनाओं का आपसी तालमेल करने वाले ऑपरेशनल स्ट्रैटेजिक ग्रुप के प्रवक्ता मेजर विक्टर त्रेहुबोव कहते हैं कि रूसी सैनिक इन दोनों शहरों के बीच के इलाके में घुसकर एक पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो पोक्रोवस्क या कोस्तंतिनिका पर हमला कर सके। उनका ये तर्क है कि ये क्षेत्र रूसी सैनिकों को लाभ देता है। यही वजह है कि पुतिन भी रूसियों को टक्कर दे रहे हैं। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।